और ये इस वक्त की बड़ी खबर, विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। ये इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। पोस्ट का संन्यास का ऐलान किया है। कहा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, बुरी तरह से आहत। विनेश फोगाट अलविदा कुश्ती। 2001 से उन्होंने खेलना शुरू किया, 2024 कुश्ती को अलविदा कह दिया है। विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास। आप देखिए कि जहां गोल्ड का सपना साकार होना था, वहां मात्र 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से ओलंपिक का सपना उनका टूट गया। ओलंपिक से उन्हें बाहर होना पड़ा और सिल्वर मेडल की तो प्रमुख दावेदार थी और उस मेडल से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा और इस वजह से बुरी तरह से विनेश फोगाट टूट गई। अस्पताल में भर्ती भी हुई, उनकी तबीयत भी खराब हो गई और ये उनकी पोस्ट बता रही है कि उन्हें कितना गहरा दुख है। और ये एक्स पर पोस्ट किया, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। विनेश फोगाट लिखती हैं आगे, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुका है, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब आगे लिखा, अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 तक आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी के साथ वो ये बात कह रही हैं। एक्स पर पोस्ट विनेश फोगाट की बता रही है कि वो कितनी ज्यादा दुखी हैं, कितना ज्यादा उनका दिल टूटा है और ये एक्स पर उन्होंने बहुत कम शब्दों में सब कुछ लिख दिया। हम जानते हैं कि एक पहलवान, एक खिलाड़ी दिन रात मेहनत करता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और ये तो जीत उनकी पक्की थी जो दहलीज पर आकर वापस लौट गई। और न सिर्फ विनेश फोगाट को दुख हुआ है बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके इस दुख में शामिल है। मां को जिक्र करते हुए, मां को कहते हुए एक्स पर ये पोस्ट बेहद भावुक विनेश फोगाट, उन्होंने संन्यास ले लिया है। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी मांग रही हैं। लेकिन देश कह रहा है कि विनेश, आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप योद्धा की तरह खेली, आप चैंपियन की तरह खेली और आप चैंपियन हैं। ऋषभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है इस खबर पर। ऋषभ, इस तरह की पोस्ट का तो देश नहीं इंतजार कर रहा था, लेकिन ये पोस्ट बता रही है कि कितनी टूट गई हैं विनेश फोगाट, उन्होंने कुश्ती से ही संन्यास ले लिया। ऋषभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्स पर ये पोस्ट किया है विनेश फोगाट। एक बार फिर से आपको पढ़कर बता देते हैं। उनके इन कम शब्दों को आप समझिए, इसमें कितना दर्द छिपा हुआ है, वो कितनी टूटी हैं और कितनी आहत हैं। सीधे वो लिखती हैं, मां का जिक्र करते हुए, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब जब से उन्होंने कुश्ती खेलना शुरू किया, साल का जिक्र करते हुए लिखा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेडलिस्ट की तरह होगा विनेश फोगाट का सम्मान, स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा, रजत पदक विजेता की तरह होगा सम्मान। ये बड़ी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमें आप पर गर्व है। विनेश फोगाट के लिए नायब सिंह सैनी ये लिखते हैं, ये उनका पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका बड़ा बयान। भले ही वो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, भले ही सिल्वर उन्हें नहीं मिल पाया, गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन रजत पदक के विजेता की तरह ही सम्मान होगा। और हरियाणा सरकार ये लिखती है कि हमें आप पर विनेश गर्व है, आप हिम्मत मत हारिए, आप चैंपियन हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप खिलाड़ी ही रहेंगी, देश आप पर गर्व कर रहा है। ऋषभ शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, एक तो कम शब्दों की ये पोस्ट बता रही है विनेश फोगाट की, हालांकि इस तरह की पोस्ट की उम्मीद नहीं थी कि वो कुश्ती से संन्यास ले लेंगी, लेकिन
उस पोस्ट में साफ तौर पर झलक रहा है कि वो कितनी टूटी हैं, कितनी आहत हैं, कितना दुख है उन्हें। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इस वक्त विपनेश की तो मनोस्थिति जो है वो अपने आप में ऐसी थी कि वहां पर वो कुछ भी फैसला थी और ऐसा ही एक आने वाला फैसला उन्होंने लिया है। ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, उनका तीसरा ओलंपिक था। और इससे पहले भी जब वो पिछले दोनों ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, वो हमेशा से मेडल की दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन अगर हम खास तौर से पिछले 3 सालों की बात करें तो विपनेश जैसा वक्त यहाँ पर विनेश फोगाट ने देखा है वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला था। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि पर्सनल लेवल पर उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली केस की लड़ाई रही हो, तमाम रेसलर्स का प्रतिनिधित्व करना हो, उनके लिए एक फेस ऑफ द पूरा कैंपेन रही हो, और उसके बाद में उन पर बैन लगा दिया गया। इतना सब कुछ करने के बाद उनकी ट्रेनिंग पर असर आया, फिर वेट कैटेगरी उन्होंने अपनी बदली, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, इतना कुछ किया, एक चैंपियन की तरह उन्होंने फाइट दिखाई, और आखिर में जब सब कुछ हो गया, एक नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन किया। पहले जापान की रेसलर को हराया और फिर जब आप गोल्ड मेडल के पास पहुंचे तब आपका वजन बढ़ जाता है। ये इतनी लंबे संघर्ष को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो सिर्फ विनेश जानती थी कि उन्होंने क्या चीज पिछले 2 से 3 सालों में अपने साथ में किस वक्त को उन्होंने जिया है। और जब ऐसा कुछ हो जाता है, रात भर आप अपना वजन घटाने की कोशिश करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अपने बाल काटने की कोशिश करते हैं, अपना खून कम करते हैं, शरीर से नाखून तक काट लेते हैं, तो ये एक फाइट है। और उस फाइट के बाद में जब आप कामयाब नहीं होते तो यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, रेसलिंग को हमेशा के लिए अलविदा कहा है। लेकिन जैसा कि हरियाणा के सीएम ने कहा, वो एक खिलाड़ी हैं, हमेशा एक फाइटर मानी जाएंगी, और भले ही उनके नाम ऑफिशियली कोई मेडल ना आया हो लेकिन उनकी अचीवमेंट एक मेडलियन की ही तरह है, एक मेडलिस्ट की ही तरह है। और अभी तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि स्पोर्ट्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर विनेश जो है अपनी एक अपील करेंगी, तो जब तक उनका केस खत्म नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो मेडल की दावेदार नहीं है। हो सकता है कि कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें इस मेडल का दावेदार माने और उन्हें सिल्वर मेडल भी मिले। लेकिन एक चौंकाने वाला पोस्ट, खेल प्रेमियों के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर, बहुत चौंकाने वाली खबर है ऋषभ। और हम तो ये कह रहे हैं कि कल से ही भले ही वो चूक गई हैं, 100 ग्राम वजन कुछ ज्यादा नहीं होता है, चैलेंज किया है, फैसला कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो खेली हैं, चैंपियन की तरह खेली है, एक से एक धुरंधर पहलवान को उन्होंने हराया, तो देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भले ही मेडल नहीं आया है लेकिन रजत पदक विजेता की तरह ही उनका सम्मान किया जाएगा और देश भी उनके सम्मान में है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए यहाँ पर सम्मान का मतलब सिर्फ कोई मॉनेटरी प्राइज नहीं है कि ओलंपिक मेडलिस्ट जब हिंदुस्तान आते हैं तो उन्हें इनाम दिया जाता है, करोड़ों का इनाम मिलता है, लेकिन वो सम्मान कि आप एक ओलंपिक मेडलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। देखिए ये बबीता फोगाट और की छोटी बहन है, और अगर हम देखें तो हमेशा से गीता बबीता के बाद भी ये कहा जाता था कि विनेश फोगाट फैमिली की सबसे बड़ी एक ओलंपिक मेडलिस्ट प्रॉस्पेक्ट है, और उन्होंने ये बात साबित की तीसरे ओलंपिक्स में अपने पार्टिसिपेट करते हुए। देखिए पिछले ओलंपिक के अंदर जब टोक्यो ओलंपिक हुआ तो उन्हें चोट के चलते बाहर होना पड़ा था, वो हारी नहीं थी, उन्होंने चोट के चलते वो अपने मैच जीत नहीं पाई। लेकिन जब इस बार वो उन्होंने इतनी पर्सनल फ्रंट पर लड़ाई लड़ी और जब अंत में फाइनल बाउट से ठीक पहले उनका वजन ज्यादा आया, उन्होंने उसके बाद में भी कोशिश। देखिए आप यहाँ पर विनय सोचें कि रात भर उन्होंने करीब 6 घंटे लगातार एक्सरसाइज की, अपना वजन कम करने की कोशिश की, अपने पानी का पूरा लिक्विड इस हद तक कम कर दिया कि उन्हें डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन हो गई। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि हम इनकी जान को अब खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसी सिचुएशन में भी वो, अगर उनका वजन 50 किलो के जो माप था उसके नीचे आ जाता तो वो फाइनल बाउट के लिए भी जाती। इतने डिटर्मिनेशन के साथ, इतनी ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट के साथ जिसने ओलंपिक्स के अंदर कम्पीट किया हो, अगर उसके साथ में इतना कुछ हो जाता है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बनते बनते चूक जाती है। गोल्ड मेडलिस्ट तो छोड़िए, वो कंफर्म सिल्वर मेडल जो आपके नाम हो चुका था वो मेडल भी आपको नहीं मिलेगा। तो संन्यास लेने जैसा फैसला थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन शायद मुझे लगता है 100 में से 99% लोग ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला लेंगे।
बिल्कुल ऋषभ, आप सही कह रहे हैं। और हमें मालूम है जब वहां पर विनेश फोगाट खेल रही थी, अपना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, तो उनकी मां के शब्द इतने थे मात्र, उन्होंने बहुत कम शब्दों में कहा कि बहुत बढ़िया खेली, बहुत बढ़िया खेली। और उन्होंने मां का ही जिक्र किया है कि मां मैं अपना सपना साकार नहीं कर पाई। आप इसी से देखिए कि वो किस हद तक जुड़ी हुई थी, और एक सपना मां का भी था देश के सपने के साथ साथ। ऋषभ, देखिए विमलेश, मैं एक पर्सनल लेवल पर बताऊं आपको, जब जिस दौरान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में विनेश एक फाइट लड़ रही थी, जो उनका एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का उन्होंने कंप्लेंट की थी ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ में, उस दौरान जंतर मंतर पर एज ए रिपोर्टर हम भी वहां पर मौजूद थे। उस दौरान हमने भी विनेश से बात की थी, तो विनेश ने एक मौके पर कहा था कि वो सोच रही है कि वो रेसलिंग को गिव अप कर दे, लेकिन ओलंपिक सामने है, मैं चाहती हूँ कि देश को एक बार और रिप्रेजेंट करूं और इस बार अपना 100% दूं। ये उनके उस वक्त के कहे शब्द थे। हालांकि तब हमने उस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो विनेश हैं वो इतनी जल्दी ओलंपिक के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगी। उनका ओलंपिक कोटा भी उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वो रेसलिंग में उस वक्त नहीं खेल रही थी। ऐसा ही हुआ। 53 kg कैटेगरी, जिसमें वो आमतौर पर कम्पीट करती आई थी पिछले 2 ओलंपिक्स में, वो मैचेस नहीं लड़ पाई, उनका कोटा हाथ से चला गया। बाद में उन्होंने 50 kg यानी अपने वेट को कम करके लोअर कैटेगरी के अंदर कॉम्पीट किया, और वहां पर उन्होंने उस कोटे को हासिल किया, ओलंपिक्स में अपने जाने के सपने को पूरा किया, अपनी मदर के सपने को पूरा किया, अपने परिवार के सपने को पूरा किया। जब वहां पर इतना कुछ हुआ, जैसा मैंने कहा कि हाथ को आया मुंह न लगाया, ये वैसी वाली सिचुएशन है। लेकिन एक देश के हर स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं, हर भारतीय के लिए आज ये एक थोड़ा सा सेटबैक कहा जाएगा कि हमारी एक चैंपियन इस तरह से स्पोर्ट्स को अलविदा कह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब विनेश वापस आएंगी, उन्हें जरूर इस बात को समझाया जाएगा। खेल मंत्रालय के अधिकारी, खुद उनके साथी रेसलर्स, उनके फैमिली के लोग उनको शायद कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो रेसलिंग को दोबारा से ऑप्ट करें और अपने करियर को आगे खेलने की कोशिश करें। क्योंकि बेशक आज विनेश ओलंपिक मेडल चूक चुकी है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी अगले साल खेली जानी है, और रेसलिंग में अगर वो चाहे तो अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कॉम्पीट कर सकती है, वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हैं। इसीलिए तो ऋषभ उनका फैसला ये चौंका रहा है। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं ऋषभ कि विनेश फोगाट कितनी ज्यादा अभी दर्द में है, सदमे में है, और उसके चलते उन्होंने इस तरह का फैसला कर लिया। हम मानते हैं कि जब हम किसी दुख में होते हैं तो अक्सर हम नहीं समझ पाते, लेकिन हाँ, उनके पास स्कोप है। जिस तरीके से ऋषभ आप बता रहे हैं कि आगे चैंपियनशिप भी है, उसमें वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि एक खिलाड़ी तो खिलाड़ी रहता है, बस वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता रहता है। ऋषभ, बिल्कुल आपने सही कहा, एक खिलाड़ी हमेशा खिलाड़ी रहता है, और एक खिलाड़ी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक होता है कि आप एक ऐसे टाइटल को ना हासिल कर पाए जो कि आप ऑफिशियली जीत चुके हो। क्योंकि मैं ये नहीं, हम सभी जानते हैं कि विनेश ने जब अपना सेमीफाइनल बाउट लड़ा था, उससे पहले भी उनका वेट किया गया था, और अगर उनका वेट तय कैटेगरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं होता तो वो शायद सेमीफाइनल बाउट भी ना लड़ पाती। लेकिन ये एक संयोग है कि सेमीफाइनल बाउट से पहले उनको खाना सर्व किया गया। जो ओलंपिक में रेसलिंग टीम वहां पर मौजूद थी, उन्हें न्यूट्रिशन दिया गया, उनको कहा गया कि आप सेमीफाइनल में आपको एनर्जी की जरूरत है, आप ये खाना खाएं, और उससे उनका वजन बढ़ा। और जो कुछ हुआ है आज, विनेश जरूर पीछे देखेंगी और यही सोचेंगी कि मेरी क्या गलती थी। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में विनेश चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन। नहीं ऋषभ, एक बात तो देश में उठ रही है, कई लोगों से हमने सुना कि क्या जब विनेश को फाइनल खेलना था तो उसमें 10 से 11 घंटे थे, क्या 2-3 घंटे उनको नहीं दिए जा सकते थे ताकि वो अपना वेट रिड्यूस कर लें? ये सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्पोर्ट्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जरूर उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनके कोर्ट को उनके केस को प्रेजेंट करेंगे, वो अपने पेश करेंगे कि जब फाइनल बाउट को उनके अभी भी 8 से 10 घंटे पड़े थे तो उन्हें क्यों नहीं एक वक्त दिया गया, मोहलत दी गई, आखिर क्यों पहले ही उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल बाउट के लिए। ये ऐसे सवाल है जो कि जरूर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि जब उन्हें सेमीफाइनल बाउट दिया गया, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उन्हें क्यों नहीं सिल्वर मेडल ही देकर सीधा जो ओलंपिक का रिजल्ट है वो दे दिया गया, क्योंकि उनका सेमीफाइनल से पहले उनका वेट जो था वो तय मार्क के अंदर था।
ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिस पर डिस्कशन होगी, आर्गुमेंट्स होंगे और विनेश अभी सिर्फ उम्मीद कर सकती है, लेकिन उस उम्मीद से पहले उनका रेसलिंग को ही अलविदा कहना एक अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है। शायद अगर वो अपने फैसले को नहीं बदलती हैं तो आने वाला वक्त उन्हें उनकी लास्ट बाउट के तौर पर याद रखेगा। और शायद विनेश भी यही चाहती हूँ कि क्योंकि शायद वो अगला जो ओलंपिक्स खेला जाएगा लॉस एंजलिस के अंदर 2028 में, तब तक वो रेसलिंग शायद ना खेले प्रोफेशनली। ऑलरेडी वो 3 ओलंपिक्स खेल चुकी हैं, लेकिन क्योंकि उनका चौथे ओलंपिक से पहले अभी भी कुछ रेसलिंग करियर बाकी है, तो शायद विनेश सोचती हूँ कि मैं अपनी लास्ट बाउट को अपनी मोस्ट फेवरेट बाउट मानूंगी। और ये बात उन्होंने कल एक इंटरव्यू में भी बोली पेरिस में। उन्होंने कहा कि मैं भले ही मेडल ना जीत पाए हूँ, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया और ये मेरे बेस्ट उनका एक फैसला रहा होगा। एक कड़वी सच्चाई के साथ में उन्होंने रेसलिंग को अलविदा कहा है। हालांकि वो कोशिश ये जरूर करेंगी कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, किस्मत का जो एक अन्याय उनके साथ में हुआ है, उससे उन्हें कुछ राहत मिले और स्पोर्ट्स कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से उनको मेडल दोबारा दिया जा सके। बिल्कुल। और ऋषभ, इस बात को न सिर्फ देश समझ रहा है बल्कि अमेरिका के भी जो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान हैं, रेसलर हैं, उन्होंने भी मांग उठाई है, उन्होंने भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन देखा। भारत से भी तमाम जो उनके साथी खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, उन्होंने भी मांग उठाई है कि वो फाइनल नहीं हो पाया लेकिन सिल्वर की तो वो हकदार थी और उनको थोड़ा समय दिया जाना चाहिए था। इसको अन्याय के तौर पर वो देख रहे हैं। ऋषभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी और बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। और ये साक्षी मलिक का ट्वीट, विनेश तुम नहीं हारी, हर वो बेटी हारी है, ये पूरे भारत देश की हार है, देश तुम्हारे साथ है। ये साक्षी मलिक भारतीय पहलवान लिख रही, खिलाड़ी के तौर पे उनके संघर्ष और जज्बे को सलाम किया जाएगा। और वहीं बजरंग पुनिया ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, क्योंकि ये सभी साथी पहलवान हैं उनके। विनेश, आप हारी नहीं, हराया गया हमारे लिए, सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ये लिख रहे हैं। विनेश, आप हारी नहीं, हराया गया है, ये आरोप के तौर पर है।